दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से। आपको बताते चले कि जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिला पुलिस सांबा का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला था पिछले दिनों में बलोल इलाके में। यहां आपको बताते चले कि बलोल खड्ड का इलाका जो लगातार चर्चाओं में है, लगातार सुर्खियों में है और यहां पर जो इस समय इलीगल काम चल रहे हैं, उसी सिलसिले में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी इनपुट्स के आधार पर, और उसके बाद पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहां से जो है कुछ अपराधियों को गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर हालात हमें ऐसे देखने को मिले कि यहां पर 25 से 30 जो शरारती तत्व यहां पर रह रहे हैं, जो रहकर यहां पर इलीगल गोरख धंधा, नशा तस्करी का कर रहे हैं, वो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं और उसमें हमारे एक SHO ऑफिसर इसमें जख्मी होते हैं, क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं, और एक PSI रैंक ऑफिसर इसमें जख्मी हो जाते हैं और इसमें एक जवान भी इसमें इंजर्ड होते हैं। लेकिन उसके बाद पूरा इलाका सर्च किया जाता है पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद से यहाँ पर लगातार तैनाती जो है वो बड़े लेवल पर सिक्योरिटी फोर्सेस की हमें देखने को मिली, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर पुलिस का बड़ा एक्शन कभी भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से खबर बलोल खड्ड इलाके से सामने आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि पुलिस ने एक बार फिर से दबिश देते हुए हीरोइन चिट्टा स्मगलर्स की गिरफ्तारी की है और आपको बता दें कि यहाँ पर एक और गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। मैं इसकी पूरी पहचान आपको कराऊंगा। इसकी पहचान है ओवैस अहमद भट्ट, सन ऑफ गुल मोहम्मद भट्ट, रेजिडेंट ऑफ देवसर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, कश्मीर के रूप में इसकी पहचान होती है और इसके पास से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी जो है हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की पुलिस रिकवर करती है, जो कि लगभग 14 ग्राम के आसपास ये क्वांटिटी बताई जा रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा और इस खबर में क्या कुछ और नई लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको विस्तार से चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर पुलिस ने जारी की है। ये शख्स, ये तस्कर, ये बलोल खड्ड इलाके में पुलिस ने गिरफ्तार किया है हीरोइन चिट्टा ड्रग्स के साथ। और आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। जिस दिन ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया और उसके बाद पुलिस ने एक्टिवली इस पूरे इलाके को कॉर्डन करके यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और लगातार उन शख्सों की तलाश की जा रही है, उन अपराधियों की, आरोपियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था। और इस हमले में हमारे पुलिस ऑफिसर समेत कुछ पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और पूरे इलाके में, अलग अलग इलाकों में चप्पे चप्पे पर जो वो खंगाल कर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं नशा तस्करी की। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे शरारती तत्व यहाँ पर पहुँचते हैं जो यहाँ नशा कंज्यूम करने के लिए, नशा लेने के लिए, बेचने के लिए ये तमाम इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आपको बता दें कि उसके बाद से कई यहाँ पर नशा तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है और इसमें एक नशा तस्कर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक़ रखता है, ओवैस अहमद भट्ट जो इसका नाम बताया जा रहा है, और इसको पुलिस ने हीरोइन चिट्टा ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। तो मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा के बलोल खड्ड इलाके में पुलिस ने जिस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन लगातार आपने देखा कि बलोल खड्ड का इलाका हो या सरोवर अड्डे का इलाका हो, यहाँ से लगातार पुलिस ने शरारती तत्वों की धरपकड़ की है। लेकिन उस दिन पुलिस पूरी तैयारी से जाती है, SHO इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, लेकिन वहां पर 25 से 30 शरारती तत्वों का जो झुंड वहां पर था, समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे शरारती तत्व वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया और हालात ऐसे बने। लेकिन उसके बाद से एक रणनीति तैयार की गई पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसे शरारती तत्व बैठे हैं, वो यहाँ बैठकर इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नशा तस्करी की। और ख़ासतौर पर हमने देखा कि यहाँ पर पिछले दिनों में जो एक वीडियो वायरल हुआ था नशेड़ियों का, उन्होंने साफ तौर पर कई बड़े खुलासे कर दिए थे। उसके बाद से लगातार पुलिस यहाँ पर पहुँच रही थी, अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। लेकिन जो हालात उस समय बने, उन हालातों के बाद पुलिस ने पूरी तरह से एक्टिवली इसमें काम करते हुए यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया और यहाँ पर पुलिस की कई बड़ी टीमें यहाँ पर पहुँची और लगातार इलाके को कॉर्डन करके यहाँ पर ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है उन शरारती तत्वों की धरपकड़ करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द उनको चिन्हित किया जाए और उनकी धरपकड़ की जाए। लेकिन उसके बाद से मैं आपको बता दूं, जब पुलिस वहाँ पर लगातार गश्त कर रही है, पुलिस देख रही है कि कहाँ कहाँ से कौन से शरारती तत्व वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इससे पहले भी
100 से ज़्यादा जो युवक हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया था, जो कि यहाँ वैग्रेंट्स के रूप में उनको डिटेन किया गया, जो कि कहीं ना कहीं हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की तलाश में यहाँ पर पहुंचते थे। और ये बलोल खड्ड का इलाका जो कि बदनाम इलाका हो चुका है, यहाँ पर एक आम व्यक्ति नहीं निकल सकता। शाम के 5 बजे के बाद एक आम व्यक्ति का यहाँ से निकलना मुश्किल है। न जाने कौन से ऐसे शरारती तत्व आ जाएं, वो अटैक करके चले जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ से निकलना भी काफ़ी रिस्क जो है वो हो चुका है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, मैं इस खबर के ऊपर आऊँगा। ये जो ओवैस अहमद भट्ट है, इसको पुलिस ने हीरोइन चिट्टा ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम की बात करें, जिसमें सुपरविजन एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा की थी, और इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से पुलिस ने अंजाम दिया, तो यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन को इंटरसेप्ट किया जाता है, जो कि बताया जा रहा है जेडीए कॉलोनी बलोल खड्ड बड़ी ब्राह्मणा के पास ये वहाँ पर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में घूम रहा था। और ऑब्वियसली बात है, जो इस तरह से वहाँ पर घूमते हैं बिना मतलब के, वो कहीं ना कहीं चिट्टे की ड्रग्स की तलाश में रहते हैं। या तो वो वहाँ पर लेने आया है, या फिर वहाँ से वो बेचने के लिए आया है चिट्टा ड्रग्स, इस तरह की जो नशीले पदार्थ हैं। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर जैसे इसको देखा, वहाँ पर पुलिस ने इसको इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट करने के बाद जब इसकी जांच की गई, तो जांच के दौरान इसके पास से 14 ग्राम के आसपास हीरोइन चिट्टा ड्रग्स पुलिस ने रिकवर किया। और इसकी पहचान जैसे मैंने आपको बताई, ओवैस अहमद भट्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम कश्मीर का रहने वाला है। और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग सेक्शंस लागू कर दी हैं। 8, 21, 22 ये धाराएं हैं जो पुलिस ने लगाई हैं। लेकिन बलोल खड्ड इलाके में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी ने भी साफ तौर पर कई बड़े खुलासे कर दिए कि अब बात नहीं, एक्शन होगा। एलजी साहब से लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड की बात करें तो एलजी साहब से उनकी बात भी हुई थी, और इससे पहले उन्होंने मुलाकात भी की थी कि यहाँ बलोल खड्ड जो कि इंडस्ट्रियल लैंड है, यहाँ पर कुछ ऐसे शरारती तत्व रह रहे हैं जो यहाँ रहकर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर कई बड़े क्राइम की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। इसलिए इनको यहाँ से निकालना होगा और टास्क फोर्स यहाँ पर बनानी होगी। एक बार फिर से मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जो अभी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, कि यहाँ बलोल खड्ड इलाके में जो पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने पहुंची पुलिस टीम के के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से चुप नहीं बैठी, और लगातार पुलिस अपनी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, और एक एक करके तमाम उन अपराधियों की धरपकड़ कर रही है जो चिट्टे, हीरोइन, ड्रग्स जैसे इलीगल गोरख धंधे में मुलव्विस हैं, जो युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कौन शरारती तत्व हैं, उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और इनकी धरपकड़ करके इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और खासतौर पर यहाँ पर सही कहा कि टास्क फोर्स यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जो वारदातें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, ये देखने को ना मिले। लेकिन मैं फिर कहूँगा, एसएसपी सांबा वीरेंद्र सिंह मनहास जी के एंड पर बात करें या ओवरऑल जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो वो विशेष रणनीति इख्तियार कर रहे हैं। वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ, और किस तरह से यहाँ पर बड़ा एक्शन किया जाए, किस तरह से यहाँ पर जो शरारती तत्व इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा कोई बर्निंग इशू है तो वो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स है। और एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म से हम लगातार लड़ रहे हैं। और यहाँ नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले ऐसे शरारती तत्व हैं जो कहीं ना कहीं दुश्मन देश की बात करें तो उनके वो हिमायती बने हुए हैं। इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर लगाम लगाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम एक तरफ आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमें नार्को टेररिज्म को भी मुंह तोड़ जवाब देकर इसे ख़त्म करना होगा। हीरोइन चिट्टा ड्रग्स जो सफ़ेद जहर लगातार फैलता जा रहा है, लगातार युवाओं की ज़िंदगियां बर्बाद करता जा रहा है, जिसके चलते हमने कई युवाओं की ज़िंदगियां बर्बाद होते देखी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से जो बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर बात करें तो बलोल खड्ड का इलाका हो, सरोर अड्डा इलाका हो, ये ड्रग्स के हॉटस्पॉट्स हैं। यहाँ से लगातार वैग्रेंट यानी आवारा जो यहाँ युवक घूमते हैं, चिट्टे की तलाश में रहते हैं, उनको लगातार पुलिस डिटेन करके प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत उनको डिटेन करके जेल भेज रही है। लेकिन सवाल आ जाता है कि यहाँ पर जो बिना डर बिना खौफ यहाँ पर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो नशे की ये जो इलीगल तरीके से स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स हीरोइन चिट्टा की स्मगलिंग कर रहे हैं, इनके तक पहुँचना है, इनके हाइड आउट्स को बस्ट करना है, इनके लगातार जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना है। और यहाँ सरकारी ज़मीनों के ऊपर रहकर यहाँ का माहौल ख़राब करना ये एक चिंता का विषय है। और यहाँ से मैंने पहले भी कहा कि बलोल खड्ड इलाका या फिर सरोर अड्डा इलाका,
यहाँ से आप तो कई बार निकल ही नहीं पाते, इतना रिस्की जोन हो चुका है। और यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो नशेड़ियों का एक जो वीडियो वायरल हुआ उसमें तमाम तरह के खुलासे हो गए थे कि यहाँ पर जो लोग ये इलीगल गोरखधंधा यहाँ पर चला रहे हैं वो वहाँ उनको बोलते हैं कि यहाँ बैठकर आप नशा करें, हमसे नशा लें, इससे नशा लें। ये रैकेट, ये नेक्सस चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस योजनाबद्ध तरीके से रणनीति से काम कर रही है और एक एक करके इनको जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनको पुलिस लगातार अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत बुक कर रही है और बुलोल खड्ड को पूरी तरह से सेफ करना है, सुरक्षित करना है। और यहाँ सरकारी ज़मीन पर रहकर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये आपको पता होगा। इसमें जो भी शरारती तत्व है पुलिस को पता है, पुलिस को पता भी है किस तरह के लोग यहाँ पर हैं, उनके ऊपर ठोस कदम उठाना होगा। मेरी अपील एलजी मनोज सिन्हा जी से रहेगी क्योंकि पुलिस का कंट्रोल उनके पास है। पुलिस का पूरा जो भी आप कह सकते हैं कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन वो उनके कंट्रोल में है। तो लिहाजा वो वाकई में एक टास्क फोर्स यहाँ पर बनाए, वहाँ यहाँ विशेष रणनीति इख्तियार करके पुलिस का लोगों का सहयोग लेके यहाँ पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और यहाँ पर इस सफ़ेद जहर को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। हमारे ये वो इलाके हैं सांबा ज़िला के जो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ से कई ऐसे युवा हमने देखे जो बड़ी दूर दूर से आकर यहाँ से हीरोइन चिट्टा ड्रग्स लेते हैं, कश्मीर तक के। मैं तो कह रहा हूँ कि हैरान हो गया हूँ मैं यहाँ के इस इलाके को देखकर। जब हम परसों यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँचे थे इस बुलोल खड्ड के आसपास, तो उस टेरेन को देखकर भी डर लगता है। इसलिए यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है और पुलिस से हम यही अपील करेंगे कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। लेकिन मैं फिर से आपको एक तस्वीर जाते जाते दिखाऊंगा कि बुलोल खड्ड का वो एपिसोड जो वहाँ पर पेश आया और उसके बाद से पुलिस लगातार अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है और एक एक करके इस तरह के शरारती तत्वों की धरपकड़ कर रही है। स्क्रीन पर तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं बुलोल खड्ड इलाके से। उम्मीद है कि पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन, पुलिस की ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर लगातार जारी रहेगी। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी, उम्मीद है कि वो बड़े लेवल पर इंटरवेन करके अपने तमाम पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर एक दिशा निर्देश जारी कर यहाँ पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देंगे। बड़ी जानकारी फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।